नमस्कार, मैं वत्सला सिंह आज वीओए इंडिया से प्रणंजॉय गुहा ठाकुरता के साथ आज धारावी में हूँ। प्रणंजॉय 2015 से अडानी जी के बारे में लिख रहे हैं, उनके मीटियोरिक राइज के बारे में लिख रहे हैं और 2023 में धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अडानी जी को मिला था। इनकी राइटिंग की वजह से आज इन पे 6 डेफेमेशन के केसेस हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी 2023 में, उसमें इनको कोट किया गया था। तो आज हम धारावी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जर्नल पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके एक लेखन की वजह से इन्हें इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के एडिटर के पद से भी इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो आज इस माहौल में पत्रकार होना कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और जिस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ प्रणंजॉय करते हैं उनके लिए कितना मुश्किलात रहता है। और उनकी अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ की। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू प्रणंजॉय। आप धन्यवाद वत्सला जी और सारे वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया वीओए भारतवर्ष के सारे दर्शक को मैं नमस्कार। सो प्रणंजॉय, आपने सबसे पहले मतलब अडानी के बारे में लिखना कब शुरू किया? अडानी जी के बारे में 20-25 साल पहले किसी उनका नाम भी नहीं सुना। मुंबई का झवेरी बाज़ार में ये हीरे का कारोबार करते थे। उनका परिवार के पास एक प्लास्टिक, अलग अलग प्लास्टिक जैसे क्लिंग फिल्म्स, इसका प्रोडक्ट्स बना रहे थे गुजरात में। तो ऐसे जगह से ये 20-25 साल के बाद एक व्यक्ति जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में 2 नंबर स्तर में, भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, और जिनका आज अलग अलग कारोबार, कोयला उत्पादन, कोयला का आयात, विद्युत का उत्पादन, विद्युत का ट्रांसमिशन, विद्युत का वितरण, हवाई अड्डा चलाना, समुद्र का बंदर चलाना, अलग अलग भारतीय सेना के लिए अलग अलग इक्विपमेंट। और अडानी जी आज भारतवर्ष के एक बहुराष्ट्रीय संस्था, उनका जो अडानी घराना जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन कर रहे हैं, श्रीलंका में समुद्र का बंदर का पोर्ट का जो फैसिलिटीज़ है उसमें कुछ हिस्सा है, इजराइल का हाइफा पोर्ट जो इजराइल का दूसरी जगह में है, और भी अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देशों में इनका कारोबार है। म्यांमार में भी उन्होंने कोशिश किया एक बंदर बनाने के लिए, मगर वहाँ तक नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुई। तो ऐसा व्यक्ति जो भारतवर्ष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा के इतने सारे इलाका में है, इसके ऊपर एक पत्रकार लिखना कोई आश्चर्य होने का कारण नहीं है। और मैंने भूल गया, इतना लंबा लिस्ट है। और अडानी जी का वकील मेरे खिलाफ एक नहीं 6 मानहानि का केस इस वक्त जारी है, 5 गुजरात का अलग अलग अदालत में और एक राजस्थान में भी। और मैं समझता हूँ जो मैंने लिखा, जो मैंने विश्लेषण किया, ये वास्तव है, ये फैक्ट है। जो विज्ञापन एजेंसी का काम है वो तो मेरा काम नहीं है, जो PROs का काम है, जो जनसंपर्क अधिकारी है वो तो मेरा काम है पत्रकारिता। तो आपने कंट्रोवर्सीज का मेंशन किया, तो कंट्रोवर्सीज पे आते हैं। ऐसा क्या गलत कर रहे हैं अडानी जी? जैसे न्यूज़ में आता रहता है और आपकी रिपोर्ट्स में भी लिखा है कि टैक्स इवेजन की उन पे एक्यूजेशंस हैं। मैंने नहीं किया, ये भारत सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया जाता है, वो बहुत करीबी है अडानी को, और एक फेवरेटिज्म देखा जाता है। टेंडर और प्रोजेक्ट्स जो उनको अनाउंस किए जाते हैं अडानी जी को मिलते हैं। तो और ऐसी क्या मतलब लूप होल्स देखे गए हैं और ऐसे क्या रेड फ्लैग्स देखे गए हैं? ये विवाद या कंट्रोवर्सीज आज नहीं, काफ़ी दिन से चल रहे हैं, 10-12 साल से चल रहे हैं। और ये सब आरोप मैंने नहीं लगाए जी,
भारत सरकार वित्त मंत्रालय का संस्था है DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये जो कस्टम्स ड्यूटीज़ है, सीमा शुल्क है, कह रहे उनका आरोप है कि इन्होंने ठीक तरह से नहीं दिया। ओवर इन्वॉइसिंग, जो विदेश से जो इक्विपमेंट लाए हैं, जो विदेश से जो चीज़ें लाए हैं, उसका कीमत जो होना चाहिए वो नहीं। और ये क्यों, मैं जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इन लोग भी बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे लेख आ गए हैं। और हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट जो जनवरी 2023 में आया, ये जनवरी 2023 का रिपोर्ट 30,000 शब्द का है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारतवर्ष के जो शेयर बाज़ार और फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो नियंत्रण करते हैं, इन्होंने भी, इनका भी जांच चल रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट, भारत के सबसे उच्च न्यायालय ने एक समिति गठन किया था। अडानी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी का संपर्क एक घनिष्ठ संपर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, अडानी जी को जो पहला बार जब ज़मीन मिला था वो मुंद्रा में, उस समय गुजरात में कांग्रेस सरकार था, मगर आप उनका अगर जिस रफ्तार से उनका संपत्ति, उनका कॉरपोरेट घराना का संपत्ति जिस रफ्तार से बढ़ा 2001 से 2014, जिस समय मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री थे, और 2014 से आज तक 2024 तक जब भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी, आप एक साथ देखिए जिस रफ्तार से, जिस गति से अडानी जी और अडानी समूह का, अडानी घराने का जिस रफ्तार से बढ़ा, ये तो एक कहानी बोल देते हैं। 2014 में जब मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली आए, जब तक चुनाव का नतीजा आ गया था और सबको मालूम पड़ गया कि मोदी जी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनेंगे, एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे जगह में है, मोदी जी ऐसे हाथ लोगों को बोल रहे हैं, वेविंग देम फेयरवेल, और आप पीछे देखिए, ये अडानी जी का हवाई जहाज का तस्वीर। और भारतवर्ष का जो क्या कहते हैं हम, जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स हैं, और उनके साथ जो राजनीतिक दल का नेता, राजनेता का साथ एक गठबंधन आज नहीं, बहुत दशक से चल रहा है। तो नया क्या है? नया ये है कि इस तरह से प्रधानमंत्री और एक व्यक्तिगत उद्योगपति गौतम अडानी जी, इनका संपर्क इतना घनिष्ठ, इतना नज़दीक शायद बाकी जो उद्योगपति है, जैसे धीरू भाई अंबानी, जैसे रतन टाटा, शायद आप तुलना नहीं कर पाएंगे। अगर अंग्रेजी में बोलूँ, एक तरह से ओलिगार्की, ये पूंजीवाद का एक स्वरूप है। इससे पहले हम कहेंगे क्रोनी पूंजीवादी, क्रोनी कैपिटलिज्म, और आज वो बन गया ओलिगार्की। मैंने नहीं कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अभी जेल में है, अरविंद केजरीवाल, विधानसभा में कहा था एक विशेष अधिवेशन में, अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, कि ये जो पैसा आप देख रहे हैं, ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, ये तो अडानी जी का नहीं है, ये तो मोदी जी का है। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। मोदी जी पे एक क्रिटिसिज्म रहता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देते, और इवन पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया था कि मोदी सरकार अडानी जी की सरकार है, तो वो भाषण YouTube पे मिल जाएगा, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड से वो मिसिंग है उसके। लोकसभा का जो रिकॉर्ड है वहाँ से हटा दिया। दिन भी बता देता हूँ, फरवरी का 7 तारीख 2023, एक साल से ज़्यादा हो गया। तो क्यों हटा दिया, इसका कारण क्या है, इसका जवाब हमारे माननीय लोकसभा का अध्यक्ष बिरला जी, ओम बिरला जी, आपको बता सकते हैं। मगर हाँ, आपने जैसे कहा, ये बहुत ही अजीब है कि लोग YouTube में देखा, टीवी का छोटा पर्दा में देखा, मगर लोकसभा का रिकॉर्ड से हटा दिया गया।
धारावी की, जी जी जी। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये एक मिनी इंडिया है। मुंबई में 2.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, 1 मिलियन पीपल। और इसका एक नया रीडेवलपमेंट हो रहा है जो अडानी कर रहे हैं। जिस तरह से उनको ये ठेका मिला, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार नियम, कानून, अधिनियम बदला, ये आरोप है। और ये आरोप मैंने नहीं लगाया, यहाँ का जो विधायक है वर्षा गायकवाड़ जी ने लगाया, और भी लोग ने लगाया, कि उनको फ़ायदा मिलने के लिए, उनको, अडानी जी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कंपनी सेक्टलिंक को मिला था, वो टेंडर कैंसिल हो गया था। कि मुंबई शहर जैसा शहर है और धारावी जैसे जगह है, अब विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये 2.5 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख लोग लगते हैं। मतलब इतने लोग इतने एक जगह में अब और कहीं आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द प्लैनेट। दूसरी बात है, आप कहें ये झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी है, ये स्लम है, मगर यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं। भारतवर्ष का अलग अलग जगह से आए हैं, इसमें प्रवासी मजदूर है, इसमें भारतवर्ष के हर कोना से आए। अब सरकार को कहना है इसमें आधा लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे, तो इसका क्या होगा? आप इनको हटा देंगे, इनका जीविका का क्या होगा? धारावी ऐसा जगह है, सिर्फ लोग यहाँ रहते नहीं, छोटी छोटी चीज़ बनाने के लिए, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, चमड़ा का काम होता है, जरदोजी का काम होता है, आप अलग अलग खाना बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पूरा मुंबई शहर के लिए कितनी सारी चीज़ें आते हैं धारावी से। हमने एक गली क्रॉस की थी, उसमें ही काम चल रहा था, कपड़े हर का काम जगह चल में, रहा था। हर जगह में, मकान में आप देखेंगे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो ये धारावी का जो नया बनाने का जो योजना है, आने वाले 11-12 साल कैसे बनेगा, कब बनेगा, धारावी को जो बनाने चाहते हैं BKC जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे अमीर लोग का दफ्तर है, अमीर लोग रहते हैं, ऐसा बनेगा और बनना चाहिए कि नहीं, ये विषय के ऊपर आज बहुत सारी चर्चा चल रही है। आप कोयला घोटाला की बात कर रहे, स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाला, कितने सारे घोटाले के बारे में उस समय मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज लोग कह रहे हैं कि हाँ सचमुच ये सच है कि नहीं। आज कौन खा रहे? अंबानी खा रहे, अडानी खा रहे। ये तो सच है कि भारतवर्ष में जो एक असमानता वर्ग, जो अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, ये तो बड़ी क्या, मैंने क्या कह रहा, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जिसमें थॉमस पिकेटी भी है, वो कह रहे कि ब्रिटिश का ज़माना है, भारतवर्ष में जितना असमानता था आज उससे ज़्यादा हो गया। तो बेरोजगारी बोलिए, भ्रष्टाचार बोलिए, मुद्रास्फीति बोलिए, ये चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं, ये हमारे देश के लोग, उनका जो भी राय होगा, हम जून महीने का 4 तारीख हमें मालूम है। एक ही हमारे एक संदेश है कि जो व्यक्ति जिसके पास इतना ताकत है, इतना क्षमता है, आज क्यों घबरे हैं, क्यों घबरा गया ये चुनाव के लिए, और ये कारण क्या है? आप क्यों लग रहे वो डरे हुए हैं? यही सवाल उठाने के लिए ये वीडियोस हमने बनाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। पर ऐसा क्या है जिससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घबराए हुए से लग रहे हैं? अलग अलग कारण है। हम देख रहे हैं किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहे हैं। यही मोदी जी जो कहा था चुनाव का पहले 10 साल पहले कि हम विदेश से सारे जो काले धन हैं हम वापस ले आएंगे, हर गरीब परिवार को, हर परिवार को 15 लाख रुपया मिलेगा,
फिर बाद में जब ये सवाल पूछा था अमित शाह जी को, वो बोला एक चुनावी जुमला है। तो आजकल मोदी जी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, नोटबंदी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन किया था मार्च 2020 में, जिस तरह से प्रवासी मजदूर और धारावी का भी मजदूरों को ऊपर जो बुरी असर पड़ा, इस विषय की वो बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारतवर्ष एक विश्व गुरु बनेगा, मंदिर उन्होंने बनाया, चीन कैसे हमारे ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, इस विषय के ऊपर कुछ कह नहीं चाहते। तो ये सारे मुद्दा मिला के ये वीडियो हमने बनाया। कृषक हमारे देश का जो अन्नदाता है, हाँ मोदी जी कहते हैं हर जो अनाज का थैली में उनका तस्वीर है, अगर हमारे जो अन्नदाता है वो तो आपका क्या कहते हैं पंजाब के किसी कृषक है। उन्होंने तो 1 साल लगातार उसका आंदोलन चला। फिर बाद में मोदी जी को, भारत सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने भी उस समय अंबानी अडानी के खिलाफ आंदोलन किया, उनका पुतली बना के आग लगा दिया था, क्योंकि वो बोल रहे ये जो गेहूँ, ये जो चावल, इसका जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया जमा के रखते हैं, वो धंधा में अडानी जी आने चाह रहे हैं। और जो हमारे अलग अलग दुकान से हमारे अनाज, अलग अलग चीज़ों जो बेचते हैं, इसमें अंबानी जी आना चाहता है। तो ये हमारे देश के किसानों, जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान, वो कह रहे हैं नहीं, हमारा एक तरह से अधिकार छीन रहे हैं। और सरकार से मांग किया कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम साझा मूल्य देना चाहिए। तो काफ़ी दिन हो गया, सरकार कुछ माना नहीं। ये सारे मुद्दा, अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या असर पड़ेगा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू रणजॉय, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रचना।